नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम बहुत तेज़ी से टेलीविज़न की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कहीं लड्डू बँट रहे हैं तो कहीं निराशा है। मगर मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ। ये 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम एक संदेश हैं। ये संदेश हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, लालू यादव के लिए, ममता बनर्जी के लिए, मायावती के लिए और सबसे पहले कांग्रेस के लिए। ये संदेश हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। और ये संदेश हैं हमारे और आपके हिंदूवादी लोगों के लिए। अब आप कहेंगे कि आपने तो लाइन लगाकर सबका नाम गिना दिया। विपक्षी पार्टियों के लिए भी संदेश हैं और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी के लिए भी संदेश हैं और हम हिंदुओं के लिए भी संदेश हैं और वास्तव में तो मुसलमानों के लिए भी एक संदेश है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे संदेश हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी या और भी बहुत छोटी मोटी जो पार्टियां हैं जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है कि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करने के दिन अब गए, लद गए। ये आसाम ने भी बता दिया है, ये बंगाल ने भी बता दिया है और ये तमिलनाडु में भी बता दिया है, जहाँ स्टालिन के बेटे ने हिंदू धर्म को, सनातन को कोढ़ बताया था, डेंगू और मलेरिया की बीमारी बताया था, तो लोगों ने उसका परिणाम भी उन्हें बता दिया है। आप वोटर लिस्ट सामने रखकर, पूरे प्रदेशों की लिस्ट सामने रखकर मुसलमानों का जो प्रतिशत देखते हैं कि 23%, यहाँ 24 या 45% या 40%, उसके आधार पर आप हिंदू के हाथ पर 1 लड्डू रखेंगे तो मुसलमान के हाथ पर 4 लड्डू रखेंगे। वो जमाना अब खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी कभी कभी बीच बीच में मुस्लिम वोटों की संख्या देखकर लार टपकाने लगती है और बीच बीच में अन्य विपक्षी दलों की तरह तुष्टीकरण की बात करने लगती है। इस देश में पीड़ित हिंदू है, उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है, उसके अस्तित्व पर चोट पहुंचाई गई है। 1947 में नेहरू की एक गलती के बाद वो इस देश में दबा कुचला वर्ग बनकर रह गया है। अभी इस देश के हिंदू को आपसे और अपेक्षाएं हैं। इस देश के हिंदू को आपका शेल्टर चाहिए, इसलिए वो दबाकर आपको वोट देता है। और हमारे आपके लिए क्या संदेश है? वो बहुत बड़ा संदेश है। एक छोटा सा यूजीसी का मामला आया था और सरकार के एक मंत्री की गलती से वो हुआ था या किसी भी कारण से हुआ था, तो हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉडकास्टर, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, बहुत सारे सामाजिक लोग, बहुत सारे सवर्ण जातियों के लोग सरकार को गालियां देने में लग गए, सरकार के खिलाफ हो गए। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, अब के दिखा देंगे चुनाव में नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। आप हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? हिंदू एक समग्र धर्म है जिसमें सवर्ण भी शामिल हैं, पिछड़े भी शामिल हैं और दलित भी शामिल हैं। बंगाल की जीत बंगाल के सवर्ण हिंदुओं की जीत नहीं है। आसाम की जीत आसाम के सवर्ण हिंदुओं की जीत नहीं है। जब तक आप अपने भाइयों को गले नहीं लगाओगे, जब तक आप समग्र हिंदू धर्म को जोड़कर नहीं रखोगे, जब तक छोटी छोटी घटनाओं पर आप 1 सेकंड में निर्णय ले लोगे कि हम देख लेंगे नरेंद्र मोदी को, हम भुगत देंगे, हम सवर्णों की पार्टी बना लेंगे, 22%, 18% लोगों की पार्टी बना लेंगे। थोड़ा धैर्य रखो, देखो जरा कि उसने राम मंदिर बनाया है, उसने हिंदुओं का बदला कश्मीर में लेने के लिए 370 हटाई है, उसने हिंदुओं को स्वाभिमान दिया है, हिंदुओं के पूरे देश में जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया है। तो ये चुनाव का परिणाम सबसे बड़ा संदेश तो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोहराबुद्दीन
सोहराबुद्दीन नहीं, शहाबुद्दीन, जिसने 2 व्यापारियों के बेटे को एसिड में डुबोकर मार दिया था, लालू यादव के बेटे उसे मंच पर खड़ा करके उसका हाथ ऊपर उठाकर पूरे देश के हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे कि देखो हमने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। और ये संदेश उनके लिए भी है जो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाकर ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और ये संदेश उनके लिए भी है जो अपने राज्य में सरकार आने पर हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने लगते थे। मगर हिंदुओं के लिए भी है, जुड़कर रहो, साथ मिलकर रहो, वो आपके भाई हैं। यूजीसी आया है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है और यकीनन वो दबे प्रताड़ित हुए हैं। ये अलग बात है कि आरक्षण, उस पर कभी और बात करेंगे। मगर आज विजय का दिवस है और ये हिंदुत्व की विजय है, हिंदुत्व के स्वाभिमान की विजय है, हिंदुत्व के आत्मरक्षा की विजय है, हिंदुत्व के बुलंद आवाज की विजय है। नमस्कार।